नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण पर मुहर लग गई है। विधानसभा से ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ये बिल अब विधान परिषद में रखा जाएगा। इसके बाद मराठा आरक्षण कानून का रूप ले लेगा, लेकिन मराठा आरक्षण के रास्ते में बाधा अभी भी कम नहीं है। इसके रास्ते में कानून भी आ रहा है जिसने आरक्षण की सीमा तय कर रखी है। पिछली बार जब महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण बिल को पेश किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। ऐसे में इस बार मराठा आरक्षण बिल सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा में कैसे पास होगा, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र विधानसभा मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले की गवाह बनी। महाराष्ट्र में अब मराठाओं को नौकरियों में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को मराठा आरक्षण पर मुहर लगा दी। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। विधानसभा से ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने शिवाजी की प्रतिमा के सामने कसम खाई थी कि मैं मराठाओं को आरक्षण दूंगा और सदन में ये एक मत से पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बिना हाथ लगाए मराठा को आरक्षण दिया जाएगा। आता अधिसूचना काढल्यानंतर 16 तारखेपर्यंत त्याला सूचना हरकती होत्या आणि नाना 6 लाख हरकती आलेल्या आहेत। तर आता 6 लाख हरकतीची छाननी सुरू आहे आणि छाननी सुरू असल्यामुळे त्याची योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून कंप्लीट प्रोसेस पूर्ण करून त्यावर सरकार योग्य तो निर्णय घेईल। हे आपल्याला जी शंका होती त्या बाबतीमध्ये मी या ठिकाणी सांगतो। त्या डिटेल मी आज जात नाही, कारण ते मग इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील की। हालांकि विपक्षी नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष से एकमात्र सदस्य एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताते हुए नजर आए। वहीं विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने बिल पर सहमति जताई है। त्यामध्ये पास झालं तिथेही होईल, कारण एकमतानेच बिल खालच्या सभागृहाने पास केलं। ठरलेलंच होतं की सगळ्यांनी त्याच्या संदर्भामध्ये एकमताने बिल पास करायचं आणि जे ठरल्याप्रमाणे केलेलं आहे। आता का ते तसं मुद्दाम काढतायत मला माहिती नाही, कारण तुम्ही पण बघितलं की एकमताने केलेलं आहे। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तीसरी सरकार है जो हाल के वर्षों में मराठाओं को आरक्षण देने का जिसने फैसला किया। 1980 में पहली बार मराठा आरक्षण की मांग मंडल आयोग के बाद शुरू हुई, जो मराठा नेता अन्ना साहब पाटिल ने शुरू की थी। वहीं साल 2014 में पृथ्वीराज चौहान सरकार ने मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। साल 2016 से 17 कोपर्डी की घटना के बाद महाराष्ट्र फिर एक बार मराठा आरक्षण की मांग तेज होने लगी। इसके बाद 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार पर मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% कर दिया। हालांकि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखती जिसके आधार पर मराठा को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण दिया जाए। इसके बाद मनोज जारांगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुणबी जाति से है, यानी मराठा समुदाय को यदि कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिल जाएगा।
लेकिन ओबीसी समुदाय अपने कोटे से मराठाओं को आरक्षण देने के विरोध में है। फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19% है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए प्रतिभागियों को मिलेगा। ओबीसी समुदाय का ये भी कहना है कि हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं बल्कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण देने को लेकर है। अब शिंदे सरकार ने मराठाओं को ओबीसी से अलग आरक्षण देने के बिल को पास कराया है, तो समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र में फिलहाल आरक्षण की क्या स्थिति है। एससी 13%, एसटी 7%, ओबीसी 19%, विमुक्त और भटकी हुई जनजाति 11%, SEBC यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 2%। इस तरह से महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 52% आरक्षण है। अगर इसमें EWS के 10% को जोड़ दें तो आंकड़ा 62% हो जाता है और अब मराठा समुदाय को दिए गए 10% आरक्षण को मिला दें तो ये आंकड़ा 70 पार कर जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में 70% आरक्षण को संविधान मंजूरी देता है? 70% आरक्षण के फैसले का महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में कैसे बचाव कर पाएगी? इस बार सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण कैसे टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनुरोध करते हुए कहा था कि मराठा आरक्षण के लिए लिया गया निर्णय ऐतिहासिक, साहसिक और टिकने वाला है, इसलिए सभी सदस्य इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करवाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री के इस अनुरोध का सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ होने का कोई कारण नहीं है। हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने का समर्थन करते हैं। मराठा आरक्षण को अलग से देने के शिंदे सरकार के फैसले को मनोज जरांगे ने खारिज कर दिया है और उन्होंने अब आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। इसलिए राज्य सरकार के सामने मराठा आरक्षण को लेकर संकट अभी भी बरकरार है और इसी को लेकर करेंगे पक्ष विपक्ष पे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत कृष्णा जी आपका। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनीता अग्रवाल जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और पहला सवाल मेरा आपसे ही है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर 10% की मंजूरी मिल गई है। बीते एक दशक में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर तीसरी बार इस तरह का बिल सदन में पास किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले को ऐतिहासिक फैसले के तौर पर एकनाथ शिंदे सरकार ले रही है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण मिले, वाजिब आरक्षण मिले, लेकिन क्योंकि एक दशक में ये तीसरा प्रयास है और आपने भी देखा है कि ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये टिक नहीं पाता है क्योंकि चैलेंज हो जाता है। तो निश्चित तौर पे ये चीज समझने वाली बात है कि जब आंदोलन वृहद रूप में आ गई थी तो निश्चित तौर पे ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र में इस तरीके की चीजों को लाया गया कि इससे ये आंदोलन दब जाए, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ थी और ये सरकार जो एकनाथ शिंदे जी है वो कंटिन्यू ये बात बोलते थे, या फडणवीस जी भी 2014 में इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ते थे कि मैं मराठा आरक्षण दूंगा। तो निश्चित तौर पे इसे सुधारने की जरूरत थी और ये आनंद फानंद में लिया गया सरकार का फैसला था। मैं ठीक है, आनंद फानंद में भी अगर फैसला लिया गया है तो समर्थन तो आप लोगों ने भी दिया है ना सदन में? बिल्कुल बिल्कुल हमने दिया है। हमारा भी निष्ठा है क्योंकि हम लोगों ने भी प्रयास किया था और हमारी निष्ठा इस बात को लेकर है। हम आम जो जनमानस है मराठा समुदाय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन इसमें सरकार की जो निष्ठा है उस पर सवाल उठाना लाजमी है। और मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूंगा, सरकार की निष्ठा भी कह रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं, तो एक साथ दोनों चीजें तो नहीं हो सकती है। बहरहाल कृष्णा हेगड़े जी, आनंद फानंद में लिया गया फैसला, इसको डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी बता रहे हैं। देखिए, पांडे जी को शायद पता नहीं होगा, जब उद्धव जी का कार्यकाल था, उनका राज था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो मराठा आरक्षण खारिज हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं। हालांकि
2018 में देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण टिका। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का और दोनों उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी का और अजित दादा पवार का, कि उन्होंने ये जो मराठा आरक्षण है, जो उन्होंने आश्वासन दिया मराठा भाइयों बहनों को, वो आज उन्होंने पूरा किया। इसके पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारे जो सम्मान्य मुख्यमंत्री खुद एक मराठा है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने उन्हें सौगंध खाया कि मैं मराठा आरक्षण लोगों को, मराठा भाइयों और बहनों को मैं दिला के ही रहूंगा। और आज 10% शिक्षा पे और 10% रोजगार पर आरक्षण दिलाया है। और हमारा जो सरकार पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, लगभग 2.5 घरों का 9 दिन में हमने सर्विस किया है। लगभग 3 लाख 4 लाख लोग जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उन्होंने काम किया है दिन रात और सर्वे कर मराठाओं का सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो उनका स्टेटस है वो देकर, उसका रिपोर्ट देकर, ये हमने अभी भी जो अगर किसी ने इसको चैलेंज भी किया तो भी जस्टिस भोसले जी के नेतृत्व में हमने एक पूरा पैनल बिठाया है जो ये जो रिजर्वेशन हमने दिया है वो टिका रहे, उसका हम पूरा सरकार के हिसाब से हम उसका पूरा गारंटी देते हैं। और ये जैसे मैंने कहा, ये मोदी जी का गारंटी है, एकनाथ शिंदे जी का गारंटी है, और ये गारंटी कभी फेल नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये गारंटी जो है वो कभी फेल नहीं होगी, लेकिन अनीता अग्रवाल जी ये बताइए, महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम लागू किया था, जिसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान था। हालांकि इसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही ठहराया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। अभी भी आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती क्योंकि होगी, अभी जो सारी चीजें हैं वो ठीक तौर से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा जो है उसको भी आपको पास करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल यशु जी, हम लोग अग्नि परीक्षा के लिए बैठे ही, अग्नि परीक्षा पास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जो अपना वचन निभाया है, और वचन निभाना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा आरक्षण के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ने इसका सपोर्ट किया, समर्थन किया, ये और अच्छी बात है। और भले ये कहते हैं आनंद फानंद में, क्योंकि अंदर से भले ना कह पाए, मतलब बोल पाए, लेकिन बात सही है कि लोग को अच्छा नहीं लगा इसलिए आनंद फानंद कह रहे हैं। लेकिन ये चीज का हम स्वागत करते हैं। देखिए मराठा, ये उन्होंने ये चीज कही है कि इसमें बीसी को नहीं हम लोग छेड़ेंगे, जो बैकवर्ड आरक्षण है उसको नहीं छेड़ेंगे, मराठा का अलग से 10% किया जाएगा। तो ये चीज को जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसी बात आती है तो उसको देखा जाएगा, किया जाएगा, उसमें कोई नहीं, चुनौतियां जो भी होंगी स्वीकार की जाएंगी। तो बाकी सरकार ने अपना वादा पूरा किया, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। चलिए, ये अच्छा है कि आप बधाई भी खुद ही दे देते हैं और खुद ही ले लेते हैं। तो मराठा आरक्षण पर फाइनली मोहर लग चुकी है, महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास हो गया है, लेकिन जो संकट है, उसके जो बादल हैं वो अभी भी मंडरा रहे हैं। संकट की जो परीक्षा है, जो घड़ी है, वो अभी पार करना बाकी है। हालांकि जरूर इस पर शिंदे सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपा रही है, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, मराठा आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार ने मराठों को धोखा दिया है, हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे, हम कल से आंदोलन की दिशा तय करेंगे। हमने अलग से आरक्षण की मांग नहीं की, हमें ओबीसी कोटे से ही आरक्षण चाहिए। हमें राज्य सरकार का मराठों के लिए स्वतंत्र आरक्षण स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें ओबीसी के तहत ही आरक्षण चाहिए, और अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो सरकार को पछताना पड़ेगा। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल जी का मैं सम्मान करता हूँ। सबसे पहले उनसे निवेदन करता हूँ कि जो उपोषण कर रहे हैं, अपना उपोषण वो तोड़े और जो उनका सेहत का वो ख्याल रखे। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूँ हमारे सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता का। उन्होंने कहा कि सब आनंद फानंद में किया गया है। ठीक है सर, उसको लेकर जवाब दे चुके हैं ना आप, आपके सहयोगी जवाब दे चुके हैं, अनीता अग्रवाल जी भी दे चुकी हैं, लेकिन जो अभी मैंने सवाल किया सर उस पर जवाब दे दीजिए। इसी के साथ जरंगे जी का भी जवाब जुड़ा हुआ है जी। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो हमारा पार्टी है, हमारा गठबंधन है, शिवसेना, एनसीपी और
बीजेपी का, हमने 60 लाख कुंभी सर्टिफिकेट दिया, उसका वेरिफिकेशन किया, उसका स्कैनिंग किया, ये जो ओल्ड रिकॉर्ड्स है वो निकालकर लाखों अधिकारी। सर ये मेरा सवाल नहीं था ना, सर ये मेरा सवाल नहीं है, मैंने मनोज जरांगे को लेकर सवाल किया, आप मेरे सवाल को घुमा के अलग उसका जवाब दे रहे हैं। सर जो सवाल किया है मुझे उस पर जवाब चाहिए। जो मनोज जरांगे पाटिल जी ने अभी तक हमसे मांगा था वो सब हमने किया। उन्होंने क्या, कुंभी का वेरिफिकेशन करो, कुंभी सर्टिफिकेट का हमने वेरिफिकेशन किया। उन्होंने कहा लेकिन लगातार मांग तो यही थी ना कि ओबीसी के तहत आरक्षण चाहिए, वो मांग तो पूरी नहीं हो पा रही ना। देखिए, जो भी आरक्षण दे सकता है वो हम कायदे के नियम में रह के दे सकते हैं। और यहाँ पर सरकार ने एक स्पेशल रिजर्वेशन निकाला है, जहाँ पर 10% रिजर्वेशन हम मराठाओं को शिक्षा और जो नौकरी दोनों के हिसाब से हम दे रहे हैं। अभी भी अगर मनोज जरांगे पाटिल जी असंतुष्ट है तो हम उनको बता रहे हैं कि भाई आपने जो जो मांगे इसके पहले हमसे मांगी थी, हमने उसको पूरा किया। आप अभी भी अगर असंतुष्ट है तो आप आपके मांगे पूरा आगे रखिए। आप अगर आपने ये कहा कि हमको ओबीसी के अंदर ही रिजर्वेशन चाहिए, तो नाराज तो सर बहुत लोग थे। ये अलग बात है कि आपने उन लोगों की आवाज को बंद करने की कोशिश की। छगन भुजबल भी काफी नाराज थे। जो ओबीसी हमारे समुदाय है उनको तो हम नाराज नहीं कर सकते, दो कम्युनिटी के बीच में हम फूट तो नहीं डाल सकते। सरकार के हिसाब से हमारी एक जवाबदारी बनती है कि जो सरकार लोगों के हित में काम कर सकते हैं, जनहित में और लोकहित में, मराठाओं के हित में काम कर सकते हैं। और वहां पर अगर ओबीसी को, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मराठाओं के हित में आप काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी पिछले 1 साल में 4 बार मनोज जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी समूह के तहत आरक्षण दिलवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर चुके हैं। सभी मराठों के लिए कुणबी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कृषक समुदाय कुणबी ओबीसी के अंतर्गत आता है, जिससे सभी मराठों को राज्य में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल सके। अब वो कह रहे हैं कि मराठों के लिए स्वतंत्र आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जरांगे जी लगातार आंदोलनरत रहे और इस मुद्दे पे वो मुखर होके बताते रहे कि उनकी मांग क्या है। अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपना बयान जारी भी कर दिया है। तो निश्चित तौर पे देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले तो उससे 5 न्याय में उन्होंने भागीदारी न्याय पे भी चर्चा की थी। तो जरांगे साहब की जो डिमांड है वो निश्चित तौर पे उसे वहां की राज्य सरकार देखे। और अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हमने पहले भी कहा है कि जातिगत आरक्षण हम लोग लाएंगे और जातिगत जनगणना करा के वाजिब हिस्सेदारी हम लोग देंगे। और सभी वर्गों का जो नौकरी में, शिक्षा में सरकार तो आपकी बनेगी, अच्छी चीज है, लेकिन बनेगी कैसे? उसके लिए आपको लड़ना तो होगा। अभी तो आप यही नहीं तय कर पाए हैं कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आपके गठबंधन के साथी आपको सीटें देने के लिए ही तैयार नहीं है, तो लड़ेंगे कहाँ? देखिए, हम लोगों को लड़ना है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी किस स्तर पे जाकर आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, आपके साथी आपको छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। आपने देख लिया कि मैंने कहा ना कि यह दौर संघर्ष का दौर है और संघर्ष वही कर सकते हैं जो लड़ाके होते हैं। वास्तव में जो ही होंगे, अनुयायी होंगे, वो लड़ाके रहेंगे और वीर रहेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे, हर मुद्दे पे लड़ेंगे। और जो कमजोर होंगे, तो जो भगौड़े होंगे, वो पहले भी भागते थे, अब भी भागेंगे। चलिए ठीक है, वैसे मुद्दा ये नहीं है, लेकिन आपने मुद्दा उठाया तो इसको लेकर हमने चर्चा कर ली। लेकिन ये बताइए अनीता अग्रवाल जी, मराठा आंदोलन की मांग उन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता देने की है। सरकार के आरक्षण देने के बावजूद यदि आंदोलन नहीं थमा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए ईश्वर जी, सबसे बड़ी बात है आंदोलन, अगर ये ऐसा कह रहे हैं उनको पहले सुझाव भी उसके देने चाहिए। हर चीज को ये कहना है कि इसको ऐसे कर दो, उसके साथ उसका सुझाव आने चाहिए कि हम किस हिसाब से किया जाएगा। अभी जो सरकार ने समझा कि उसको मराठा को अलग से 10% देना, अगर उनको लगता है कि बैकवर्ड जो है उनको आरक्षण को छेड़छाड़ ना करे, उनको साथ ना हो, तो उसको सुझाव देना चाहिए कि ऐसे करेंगे तो ऐसे में होगा। खाली ये कह देना कि नहीं ऐसे करो, ये नहीं होता।
आपकी अगर जो आप मांग कर रहे हैं उस मांग के साथ और जो उन्होंने मांगा वो हमने किया है। ऐसे मैं ऐसे मांग पा रहे हैं, लेकिन खाली है कि हमें आंदोलन नहीं करना है, हमें यही करना है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार खुद मराठियों का जो है वो चाहती है कि उनको मिलना चाहिए। आज का नहीं, बहुत समय से चल रहा है और सरकार ने उसको माना है। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने एक साथ इसका निर्णय किया, तो स्वागत करना चाहिए ना। और अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, सदन में भले ही साथ दिया हो कांग्रेस ने, एक सेकंड, सदन में भले ही साथ दिया हो कांग्रेस ने अनीता अग्रवाल जी, लेकिन डिबेट में बैठे हैं ना, तो यहाँ साथ आपका नहीं देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में पांडे जी आपका यहाँ साथ देने वाले हैं। यहाँ आपका साथ नहीं देंगे। मेरा सामने कुछ पीठ से कुछ सामने दिख रहा है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।